आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो प्रमुख गेस्ट थे, जो उपस्थित होने वाले थे, किसी कारणवश वे नहीं पहुंच पाए। श्री आदरणीय जैन साहब, श्री निखिल साहब, रोहिणी बावनकर, चंद्रकांत जी काड़े, विनोद जी मोहतरी, इसलिए उनके आदेश पर यहाँ के प्राचार्य जी को उनको आदेश मिला और यहाँ के आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक एवं अध्यक्ष सम्मानीय चंदन जी गजभिये जी यहाँ पर उपस्थित। 5 मिनट बैठिए, आप 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट। मैं आपकी 5 मिनट करूँ सर, 5 मिनट बच्चे, 5 मिनट बैठिए प्लीज, 5 मिनट यहाँ बैठिए सामने। सर ने थोड़ा जल्दी है यहाँ पर, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो यहाँ पर उपस्थित इस ग्राम के प्रथम नागरिक, उसी प्रकार दमाई जी चले गए, यहाँ के जिला परिषद सदस्य कांताबाई देवव्रता, जितना लीला रे, और उपस्थित यहाँ पर सभी सदस्य, उप सरपंच जी और सभी सदस्य, गहरवाल जी, सरपंच जी, आज विशेष रूप से जिन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई आपके सामने, श्री सतीश जी दमाए, मैं उनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और साथ में कुछ बातें ऐसी है, मैं भी इस स्कूल का, इस संस्था का एक सदस्य रहा हूँ, इस स्कूल से मेरा दिल से जुड़ाव है। कुछ बातें यहाँ आपकी कही हुई बहुत अच्छी लगी मुझे। उसका एक आपके जो डिसिप्लिन है, नाम जो बताया आपने कि स्कूल में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये आप डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिखना घर में सब लोग, और उसका टोटल करना बेटे, उसका नंबर आता है 100। जिसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है वो 100% सक्सेस नहीं होता, और जिसके जीवन में डिसिप्लिन है वो 100% सक्सेस होता है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, भयभीन हो तो न प्रीत। आपने जो बात कही सर, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, पर कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जिसके कारण हमको यहाँ पर कठोरता अब नहीं कर सकते हम। उसके कारण भी बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसके कारण हम चूक जाते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने में। नहीं तो आज से 10 साल पहले, चंदन जी गवाह है, मैं दासगांव स्कूल में था सर, हमारे संस्था के जो हमारे पदाधिकारी हैं, माननीय प्रभुभाई पटेल, वर्षाबेन पटेल, राजेंद्र जी जैन, निखिल जी जैन, इनका हमको स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि स्कूल के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं सर कि डिसिप्लिन के मामले में हमारे स्कूल का प्रत्येक टीचर दिल से समर्पित रहता है, परंतु गवर्नमेंट के कुछ ऐसे आदेश हैं कि आपने किसी भी विद्यार्थी को फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं देना, मारना पीटना नहीं। तो क्या होता है सर, उससे भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन करने में हमको तकलीफ होती है। और रहा सवाल पढ़ाई का, तो मैं आपको बता दूं सर कि जिस प्रकार शहर में, देश में, गांव में डॉक्टर होते हैं ना, जो जिनकी फीस अलग अलग होती है, जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, वो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर आपकी बीमारी पता लगा देते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं। उसी प्रकार इस पांड्रापोड़ी स्कूल के प्रत्येक टीचर एक ऐसे डॉक्टर, ऐसे मास्टर है जो बच्चों की नस जानते हैं। और मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ सर कि पांड्रापोड़ी स्कूल में पढ़ाने वाला प्रत्येक टीचर, आप कभी भी कंप्रोमाइज कर लीजिए, उनका कॉम्पिटिशन कर लीजिए बाहर के टीचरों के साथ में, उनके नॉलेज का टेस्ट कर लीजिए, आपको कहीं भी ये 19 नहीं देखेंगे। रहा सवाल आपके जो कहे आपने सर, मैं आपको उसका बहुत कदर करता हूँ, दिल से कदर करता हूँ। और इसलिए ये जो पंख नाम दिया गया है, ये वास्तव में पंख बेटे, जब आपने देखोगे जब पक्षी उड़ता है तो उसके पंख की आवाज होती है ना, अरे सुनोगे नहीं? वेरी गुड। तो हमारे जो गेस्ट बैठे, इनके स्वागत के लिए अब एक बार आप लोग, अभी तक आपने अच्छी बातें सुने, कुछ कड़वी बातें सुनना जरूरी है। दवाई 2 प्रकार की होती है, मीठी भी होती है, कड़वी भी होती है, पर कड़वी दवाई जल्दी असर करती है, ठीक है? तो आप लोग ने सारी बातों को ध्यान रखना है। बैठे बैठे सावधान, भूले तो नहीं हो कि भूल गए। ये जितने अपने मेहमान बैठे, गांव के जितने प्रतिष्ठित नागरिक बैठे हैं, उन सब के लिए, इन गुरुजनों के लिए, सबके लिए आप स्पेशल ताली बजाएंगे। ऐसा नहीं भूल गए। बाएं हाथ सामने करो,
मैं बोलूंगा एक तो एक उंगली से ताली बजाना है, ओके? दो बोलूंगा, दो से, तीन बोलूंगा, तीन से, चार बोलूंगा, चार से, पांच बोलूंगा, पांच से, और स्टॉप बोलना रुकता है, उसके बाद में फिर स्टार्ट बोलने वाले तीन ताली बजाना है, कब तक? जब तक मैं बोलूंगा स्टॉप तब तक, ओके? भाई हाथ सामने करो, शुरू कर, एक जोर से बजाओ, दो और जोर से, तीन और जोर से, चार और जोर से, पांच, स्टॉप, शुरू कर, और जोर से। घर तक आवाज जाना चाहिए आपके कि आप यहां पर हाजिर हो। आवाज बिगड़ना नहीं चाहिए, ताल बिगड़ना नहीं चाहिए। एक, दो, तीन, स्टॉप। ये कहा जाता है कि जिस प्रोग्राम में बजती नहीं ताली वो प्रोग्राम रहता है खाली, और प्रोग्राम के साथ साथ में आपके स्वयं के आरोग्य के लिए आवश्यक है कि आपकी जो नसें होती है वो जब दबती है तो असाध्य बीमारी भी दूर हो जाती है जो हमको दिखती नहीं। आप लोग ने बेटा बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मैडम लोगों को कि जिन्होंने अच्छा सिखाया है। और आप लोग एक विशेष ध्यान देना बेटे, सर ने जो बताया 10वीं 11वीं 12वीं ये उम्र होती है 13 से 19, और 13 से, अरे बेटे हेलो, ये 13 से 19 वर्ष जो होता है ये कहलाती है किशोर अवस्था। सर ने जो बताया वही बात बता रहा हूं आपको मैं। किशोर का मतलब होता है किस ओर, अच्छी ओर या बुरी ओर। इसको जहां आपने दो प्लेटफॉर्म है, एक स्कूल और दूसरा घर, इस पर वॉच करना आवश्यक है और आपको समझना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आत्मविश्वास पैदा करना, ये जरूरी नहीं है नौकरी करना। आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। सभी लोग करोड़पति नहीं बन जाते बेटे, परंतु खुश रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, आपके विचारों की आवश्यकता होती है कि आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और आपके अंदर आज से मैं आपसे प्रॉमिस चाहूंगा कि इस स्कूल के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा आने वाले भविष्य में जब ये गेस्ट लोग आपके सामने आए तो इनको कहीं ना कहीं चेंज दिखना चाहिए। अरे दिखाओगे कि नहीं? बस। और ये मुझे विश्वास है कि यहाँ का पूरा स्टाफ सक्षम है इस बात के लिए, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम लोग ज्यादा प्रेशराइज बच्चों को नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दुष्परिणाम फिर बाद में स्कूल पे आता है। कहीं ना कहीं आपने इसको अनुभव किए होंगे शायद। तो मैं आपको ग्वाही देता हूँ कि मैं यहाँ पर, मुझे मालूम है कि हमारे गोंदिया शिक्षण संस्था में हमारे जो संचालक महोदय है और साथ में हमारे जो सचिव महोदय है और प्रफुल्ल भाई और वर्षा बहन विशेष रूप से ध्यान देते हैं स्कूलों की ओर, क्योंकि उनका कहना है कि ये तुम्हारा काम स्कूल को मेंटेन करना, अच्छे से रखना है, बाकी काम हम देख लेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे फिर से पुनश्च एक बार बेटे हेलो, सर ने जो बोलते बात ध्यान रहेगी ना आपको, इसके बाद में स्कूल का नाम ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। पंख लगा के खूब उड़ना है आपको, आपके जीवन में भी जब आप बड़े हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करना है आपने, ठीक है? आपके भी जितने अच्छे मार्गदर्शक है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भी यहाँ नौकरी किया है, मुझे मालूम है कि यहाँ एक क्वालिटी है और आप उसका उपयोग लेंगे, ठीक है? अरे हो गया नहीं? एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। हमारे प्राचार्य महोदय रांगडाले सर, आपने यहाँ बुलाया, मैं दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और मेरे प्रिय विद्यार्थी सभी को आने वाला जो, और सभी के लिए, गेस्ट लोग के लिए भी आने वाला वर्ष जो है वह सुखदायी हो, आपके अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आए, आपके माता पिता, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप जीवन की बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।